हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड नंबर 85 के बारे में। तो क्या कुछ हुआ इस पूरे एपिसोड के अंदर, क्या सारी चीजें थी, सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी की सभी चीजों के बारे में एक बार वापस से पता चल सके। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन दिस वीडियो। तो अगर आप लोगों को मेरे घर के अगल बगल से बच्चों की आवाज आ रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं वहां अगल बगल बहुत सारे स्कूल्स हैं और इस टाइम पर होती है उन बच्चों की छुट्टी। बहुत शोर मचाते हैं वो लोग बहुत। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं अपनी अभी नई फॉर्म हुई उस टीम को, जो कि प्लान बना रही होती है कि किस तरह से वो लोग उस हार्बर में जाएंगे और किस तरह से वो लोग वहां से वो फ्लाइंग बोट लेंगे, क्योंकि उस बोट के ऊपर कब्जा है येगरिस का और येगरिस गलती से भी उन लोगों को वो बोट लेने नहीं देंगे बिकॉज दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ एरन येगर एंड दे कैन नॉट डिसोबे हिम। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है, वो लोग बोट को लेना तो चाहते हैं लेकिन उस बोट को चलाना उन्हें नहीं आता है। उस बोट को चलाने के लिए उन सभी लोगों को कुछ मैकेनिक्स चाहिए जो कि अभी येगरिस के कब्जे में है। उन्हें उन मैकेनिक्स को बचाना है, साथ ही साथ उन्हें बोट को भी लेना है, साथ ही साथ उन्हें येगरिस को भी नहीं मारना है क्योंकि वो लोग उनके दोस्त हैं एंड दे डू नॉट वांट टू किल देयर फ्रेंड्स। सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मार्ली और एल्डिया के लोग वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसी वक्त कमांडर मेगथ अपोलोजाइजेस। वो कहता है कि उसने जो भी कल रात कहा था वो सब गलत था। आई एम सॉरी बट प्लीज फॉर दिस टाइम प्लीज हेल्प अस टू सेव दिस वर्ल्ड। एंड गेस व्हाट, आर्मिन सेड यस। आर्मिन केम्स अप विद अ प्लान जिससे जो भी चीजें उसे चाहिए वो सारी अचीवेबल लगने लग गई थी। वो कोनी के साथ घोड़ों पर जाता है हार्बर में और वहां पर वो फ्लॉक को बताता है कि वो लोग कार्ड टाइटन का पीछा कर रहे थे और कार्ड टाइटन बोट लेकर भाग गई है। अब हमें उन्हें पकड़ने के लिए फ्लाइंग बोट चाहिए, तो तुम लोग अभी के अभी मैकेनिक्स को भेजो वहां पर फ्लाइंग बोट के पास ताकि हम लोग उन्हें पकड़ सके। एंड उनके साथ आर्मर टाइटन भी है। आर्मर उस फ्लाइंग बोट के पास पहुंचता है, वहां पर उसे अपने पुराने दो दोस्त मिलते हैं जिनसे वो कहता है कि हमें कार्ड टाइटन को पकड़ना है, तुम लोग इस बोट को हमें सौंप दो। लेकिन जब वो उस बोट को देखता है तो उस बोट पर लगे हुए थे बॉम्ब्स। अब जब वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोगों ने इस पर बॉम्ब्स क्यों लगाए हैं, तो लोग बताते हैं कि हमें शक है कि तुम एल्डिया को बिट्रे कर रहे हो मार्लियन के साथ मिलकर, लेकिन दे आर जस्ट नॉट बिलीविंग इट। लेकिन तभी जहां पर फ्लॉक था वहां पर गोलियां चलती हैं एंड गेस व्हाट, अब उन दोनों लोगों को ये पता चल चुका था कि जो आर्मिन और कोनी यहाँ पर आए हैं वो लोग सच में एल्डिया को बिट्रे कर रहे हैं। एंड भाई एक बंदा आर्मिन को गोली मारता है 3-4, लेकिन आर्मिन ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आर्मिन इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि वहां पर अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता तो उसके दोस्तों की जान जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पर बोट थी, उस बोट को बचाने के लिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता तो वो बोट जो है वहां पर वो तबाह हो जाती। अब लड़ाई छिड़ चुकी थी, सब लोग आपस में लड़ रहे थे एंड गेस व्हाट, वी कैन सी द फीमेल टाइटन एंड द आर्मर टाइटन अगेन। अब मुझे नहीं पता है कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों फील कर रहा हूँ ये सब बोलने में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा मुझे बोलने में बिकॉज it seems really crazy and yes, nostalgia will be a factor for all the time। भाई बहुत टाइम हो गया था यार देखे हुए इनको एक साथ, तो बस मतलब ठीक है, समझ जाओ। एंड इन दिस होल एपिसोड, जब आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, बट द मेन पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड was summarized in just one fucking line and that line was humans cannot be separated from violence। यलीना के द्वारा कहे गए ये शब्द आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप कौन सा शो देख रहे हैं। Is this the same show that we used to watch? यलीना की लाइंस आपको मजबूर करेगी सोचने पे कि कौन सही है आखिर, क्या ये पूरी ह्यूमन रेस ही दोषी है या फिर सिर्फ कुछ लोग। एंड यस, आवर कैप्टन लीवाई इज लुकिंग ऑल दिस Sitting on a rock। इसके बाद आता है one of the best scenes of this episode। आर्मिन को गोली लग चुकी है और कुछ ही समय में कोनी को भी गोली लगने वाली है। वो लोग बोट को तबाह करने ही वाले हैं एंड What can कोनी just do? उसके सामने उसके दो दोस्त हैं जिसके साथ उसने वो सपना देखा था कि वो लोग आगे लैंड पर जाएंगे और मीट खाएंगे। अब ये लाइन सुनने में बहुत ज्यादा क्लीशे लग सकती है, लेकिन अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में ये लाइंस बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। जरा सोचिए, जब आप 4 दीवारों के अंदर बंद हैं और आपके पास इतनी भी आजादी नहीं है कि आप अपना मनचाहा खाना खा सकें, आपके पास इतनी आजादी भी नहीं है कि आप दीवारों के बाहर जाकर बाकी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। ऐसी स्थिति में ऐसी क्लीशे लाइंस भी बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। एंड कोनी किल्स अब कोनी ने सही किया या फिर गलत, इसके बारे में जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं बिकॉज वी आर नॉट एट दैट प्लेस। हम लोग ऑडियंस है और हम लोग सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकते हैं। कुछ लोगों को वो चीज अच्छी भी लगी होगी, कुछ लोगों को वो चीज बेकार भी लगी होगी, बट आर्मिन का शौक होना कोनी के इस बिहेवियर पे, कोनी का इस रिग्रेट में रोना कि उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया है जिनके साथ उसने बहुत से सपने देखे थे, ये सारी चीजें हमें बिना कुछ कहे भी अपने प्रश्नों का उत्तर बखूबी दे देती है। एंड दैट इज व्हाई अटैक ऑन टाइटन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।